हेलो फ्रेंड्स, हम फिर वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टोरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हॉलीवुड की रिसेंटली रिलीज़ हुई मूवी है द साइलेंट आवर। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि फ्रैंक शॉ बॉस्टन पुलिस फोर्स में डिटेक्टिव है। उसकी एक बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है। पुलिस की एक रेड के दौरान किसी क्रिमिनल का पीछा करते हुए फ्रैंक का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। उसको सुनने के लिए हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है। फ्रैंक को दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद एक केस मिलता है जिसमें एक गैंग के कुछ लोगों ने दूसरे गैंग के कुछ लोगों का मर्डर किया था। लेकिन फ्रैंक को अपनी हियरिंग एड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी। इस सिलसिले में वो अपनी डॉक्टर से मशवरा करता है तो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम कुछ अरसे में मुकम्मल तौर से बहरे हो जाओगे। फ्रैंक साइन लैंग्वेज सीख रहा है ताकि आगे चल के उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पहले तो हियरिंग एड लगाकर काम चल जाता था, लेकिन अब कुछ टाइम से हियरिंग एड लगाने के बावजूद उसको सुनने में प्रॉब्लम्स होने लगी थी। मायूसी में वो एक बार में जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसका पुराना दोस्त और पार्टनर डग आता है, जो उससे कहता है कि गैंग के मर्डर के केस में उनको एक विटनेस मिला है। एवा फ्रीमोंट नामी एक औरत है जिसने उन मर्डर्स को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बहरी है। फ्रैंक और डग उससे मिलने जाते हैं। फ्रैंक क्योंकि साइन लैंग्वेज समझने लगा था, इसलिए एवा का बयान लेने के लिए उसका साथ जाना ज़रूरी था। एवा जिस बिल्डिंग में रहती है उसकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ के मकान मालिक ने उस बिल्डिंग को सेल कर दिया था, इसलिए वहाँ के सारे लोग कहीं जा चुके थे। एवा भी पैकिंग कर रही थी और 2-1 दिन में वहाँ से जाने वाली थी। एवा उनको बताती है कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और उस रात को वो वहीं पर थी जहाँ पर वो मर्डर्स हुए थे, और उसने अपने फ़ोन से उनकी वीडियो बना ली थी। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर उनको दिखाती है जिसमें उन मर्डर्स की पूरी वीडियो मौजूद थी। फ्रैंक एवा से पूछकर वॉशरूम जाता है तो वहाँ पर उसको ड्रग्स का एंटीडोट का इंजेक्शन दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि पहले एवा ड्रग एडिक्ट रही होगी। वो दोनों एवा से फ़ोन लेकर और एवा का बयान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। डग वो फ़ोन ले लेता है और फ्रैंक से कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है, और फ्रैंक अपनी घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जब वो जाता है तो उसको याद आता है कि वो अपना फ़ोन एवा के घर में भूल आया है। वो फ़ौरन अपनी गाड़ी वापस घुमा लेता है। इधर मेसन नामी वो आदमी जिसने वो मर्डर्स किए थे, वो अपने 2 साथियों को लेकर एवा को मारने उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। मेसन एवा का दरवाज़ा मास्टर की से खोलकर उसके फ्लैट में घुस जाता है। मेसन लिंच ने एक साथी को बाहर खड़ा किया हुआ था और दूसरे साथी के साथ खुद अंदर मौजूद था। उसी वक्त फ्रैंक अपने फ़ोन को लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। फ्रैंक जब एवा के फ्लैट पर पहुंचता है तो बाहर दरवाजे पर एक आदमी को पहरा देते हुए देखकर वो समझ जाता है कि एवा की जान खतरे में है। वो उस आदमी के सामने से अनजान बनकर गुजर जाता है, लेकिन पीछे के रास्ते से फायर एग्जिट वाली सीढ़ियों से होता हुआ एवा के फ्लैट के डायरेक्ट पीछे पहुंच जाता है। वहाँ से वो देखता है कि वो लोग एवा को पकड़े हुए हैं और उसको कोई इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। वो सामने टेबल पर रखी हुई एक गन देखता है और खिड़की को तोड़कर अंदर कूद जाता है, और वो गन उठाकर उन लोगों को गन पॉइंट पर कोने में खड़ा कर देता है। अंदर का शोर सुनकर बाहर वाला आदमी भी अंदर आ जाता है। इसी बीच वहाँ पर गन फायर शुरू हो जाती है और मेसन के एक आदमी को गोली लग जाती है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। फ्रैंक फौरन एवा को लेकर बिल्डिंग के पीछे वाली सीढ़ियों पर कूद जाता है, लेकिन वहाँ से वो नीचे देखता है तो मेसन ने अपना एक आदमी गन लेकर वहाँ पर खड़ा किया हुआ होता है। फ्रैंक पलट कर देखता है तो ऊपर से मेसन भी उनके पीछे आ रहा था।
इसलिए फ्रैंक सामने वाली खिड़की से दोबारा बिल्डिंग के अंदर कूद जाता है। मेसन फोन पर अपने 2 और साथियों को बुला लेता है और इस बिल्डिंग से निकलने वाले हर रास्ते पर अपना एक साथी बिठा देता है। इधर फ्रैंक के पास गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अब एवा और फ्रैंक उस गैंग के साथ उस बिल्डिंग में बुरी तरह फंस चुके थे। एवा काफ़ी डरी हुई थी। वो फ्रैंक से पूछती है कि मेसन को एवा के बारे में कैसे पता लगा। तो फ्रैंक कहता है कि ज़रूर पुलिस में कोई उनसे मिला हुआ होगा। मेसन का जो आदमी ज़ख्मी हुआ था उसके लिए वो मरहम पट्टी का वहीं पर इंतज़ाम करता है। फ्रैंक एवा को कमरे में छोड़कर बाहर के हालात देखने निकलता है। इधर एवा खिड़की से देखती है कि मेसन का साथ देने के लिए 2 पुलिस वाले आए हैं। फ्रैंक बाहर देखकर वापस आता है कि हर एग्जिट पर मेसन पहरा बिठा चुका था, लेकिन लिफ्ट का रास्ता खाली था। तभी एवा उसको बताती है कि 2 पुलिस वाले और आए हैं, लेकिन वो मेसन के साथ ही लग रहे थे। इस बात से फ्रैंक ये समझ जाता है कि मेसन भी यकीनन पुलिस वाला ही होगा। इधर एवा के फ्लैट में मेसन को फ्रैंक का फ़ोन मिल जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि उन लोगों के पास फ़ोन भी नहीं है और गन में गोलियां भी ख़त्म हो चुकी हैं। उनका घेराव कर कर उनको पकड़ना पड़ेगा। इसी बीच फ्रैंक की हेयरिंग एड की बैटरीज टोटली डेड हो चुकी होती हैं, यानी कि अब वो दोनों कुछ भी नहीं सुन सकते थे। फ्रैंक और एवा लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन लिफ्ट में फ्रैंक देख लेता है कि कैमरा लगा है, जिसके थ्रू मेसन का एक साथी उन पर नज़र रखे हुए था। तो फ्रैंक फौरन ही उस कैमरे को तोड़ देता है। मेसन और उसका गैंग लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन फ्रैंक एवा को लेकर फौरन ही लिफ्ट से निकल जाता है। फ्रैंक अब एवा के साथ उसके फ्लैट में अपना फ़ोन लेने चला जाता है। वहाँ ये दोनों फ़ोन को ढूंढ ही रहे होते हैं। इतने में मेसन का वो साथी जो ज़ख्मी होता है, वो मेसन को कॉल करके बता देता है कि वो लोग एवा के फ्लैट में उसके साथ हैं। एवा फौरन ही उसके सर पर वार करके उसको बेहोश कर देती है। फिर फ्रैंक उसके फेस आईडी से उसका फ़ोन खोल लेता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि सामने से मेसन और उसके साथी आ रहे थे। ये दोनों वापस फ्लैट के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ एक कमरे में छुप जाते हैं। इधर मेसन जब फ्लैट में पहुँचता है तो वो अपने साथी को होश में लाकर उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ गए। तो वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है कि वो लोग मेरा फ़ोन लेकर चले गए हैं। तो मेसन उस फ़ोन की लोकेशन ट्रैकर से पता करने को कहता है। वहीं अंदर कमरे में फ्रैंक डग को हेल्प का मैसेज भेजता है, लेकिन चलते चलते उसका पैर बबल रैप पर पड़ जाता है, जिससे ज़ोर की आवाज़ होती है। बाहर मेसन वो आवाज़ सुन लेता है और अपनी गन लेकर उनके पीछे उस कमरे में जाता है, लेकिन तब तक फ्रैंक एवा को लेकर खिड़की से बाहर कूद चुका था और अगले दरवाजे से बिल्डिंग में दोबारा दाखिल हो चुका था। एवा को वहाँ एक फ्लैट के बाहर उस फ्लैट की चाबी मिल जाती है और वो फ्रैंक के साथ उस फ्लैट में अंदर चली जाती है। फ्लैट के अंदर फ्रैंक के पास जो फ़ोन होता है वो वाइब्रेट करने लगता है। फ्रैंक उसको ऑन करता है तो देखता है उस पर डग है। डग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास गन है, तो वो कहता है कि नहीं। तो डग उससे कहता है कि मैं वहीं आ रहा हूँ। इधर मेसन के पास ट्रैकर का मैसेज पहुँचता है कि फ्रैंक और एवा दोनों ऊपर वाली फ्लोर के अपार्टमेंट में हैं। तो मेसन अपने पूरे गैंग को जमा करके उस अपार्टमेंट के बाहर पहुँच जाता है। जब वो अपार्टमेंट के दरवाजे से अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि वहाँ से फ्रैंक और एवा जा चुके थे। फ्रैंक और एवा दोबारा से फायर एग्जिट से दूसरे अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे, लेकिन रास्ते में एवा फ्रैंक से पूछती है कि मेसन को कैसे पता चल रहा है कि वो लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रैंक की समझ में आता है कि वो लोग फ़ोन को ट्रेस कर रहे हैं। इधर मेसन अपने साथियों के साथ फ़ोन को ट्रेस करता हुआ दोबारा से लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर फ़ोन जैकेट में लिपटा हुआ पड़ा था। फ्रैंक और एवा वहाँ से दूसरे अपार्टमेंट में जा चुके थे और फ्रैंक ने फ़ोन वहीं छोड़ दिया था। वहाँ की खिड़की से वो लोग बाहर देखते हैं तो डग बिल्डिंग के बाहर आ चुका होता है, लेकिन वो अकेला था।
फ्रैंक अब डग तक पहुंचने के लिए लिफ्ट के कंपार्टमेंट के अंदर वाली सीढ़ियों तक एवा को लेके जाता है। तभी पीछे से मेसन का एक साथी आ जाता है। एवा लिफ्ट कंपार्टमेंट के अंदर सीढ़ियों पर कूद जाती है और फ्रैंक मेसन के साथी को लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से पर धक्का दे देता है, लेकिन वो गिरते के साथ ही अपनी पिस्तौल निकाल कर एवा को शूट कर रहा होता है। तो फ्रैंक वहां पर कूद जाता है और दोनों में लड़ाई होती है और गन चल जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर मेसन समझ जाता है कि वो लोग वहां अंदर हैं। फ्रैंक उस आदमी को मार देता है और गन को ले लेता है। इधर फ्रैंक और एवा लिफ्ट के कंपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो फ्रैंक देखता है कि मेसन के आदमियों ने डग के सर पर गन रखी हुई थी। डग फ्रैंक से कहता है कि तुम अपनी गन फेंक दो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। फ्रैंक अपनी गन नीचे रख देता है। जैसे ही वो गन नीचे रखता है, डग उस गन को उठाकर उसी की तरफ कर देता है और उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो, तुमको वापस नहीं आना चाहिए था। अब फ्रैंक की समझ में आता है कि डग भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। तभी वहां पर मेसन और उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं। वो लोग एवा को पकड़ लेते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं। फ्रैंक गन पॉइंट पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। फिर ये लोग उन दोनों को एवा के फ्लैट में ले जाते हैं और एवा को बेहोशी की हालत में उसके बेड पर लिटा देते हैं। फ्रैंक को ड्राइंग रूम में बिठाकर डग कहता है कि वो उसको $30,000 देगा अगर वो इस सारे मामले में खामोश रहेगा। मेसन फ्रैंक से कहता है कि या तो ये पैसे ले लो या फिर मैं तुम्हें गोली मारे देता हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि मैं पैसे ले लूँगा। उसके बाद मेसन और उसके आदमी फ्रैंक को लिफ्ट में लेकर जाते हैं ताकि उसको बिल्डिंग से बाहर छोड़कर आ सकें। लेकिन लिफ्ट में फ्रैंक मेसन की गन छीन कर लिफ्ट से बाहर भाग जाता है और लिफ्ट का दरवाज़ा पीछे से बंद कर देता है। मेसन और डग और उनके साथी सब लिफ्ट के अंदर रह जाते हैं। जब मेसन और उसके साथी लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो फ्रैंक वहां से गायब हो चुका था। फ्रैंक सीधा एवा के पास जाता है और उसको एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देता है, जो वो पहले उसके फ्लैट में देख चुका था। एवा कुछ ही पलों में होश में आ जाती है। अब फ्रैंक उसको अपार्टमेंट की खिड़की के सामने खड़ा कर देता है और गन दे देता है और कहता है यहाँ से कोई भी आए तो उसको शूट कर देना। उसके बाद फ्रैंक बिल्डिंग के स्टोर से पेट्रोल लाता है और अपार्टमेंट के दरवाजे के आगे कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखकर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। बिल्डिंग से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और फायर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। तो वहां बाहर लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं और फायर ब्रिगेड के सायरन्स की आवाज़ें बिल्डिंग तक आने लगती हैं। अब मेसन बिल्डिंग के फायर एग्जिट पर गन लेकर खड़ा हो जाता है कि ये दोनों निकलेंगे तो यहीं से निकलेंगे। लेकिन नीचे फायर ब्रिगेड और पुलिस को और एम्बुलेंस को आते देखकर वो वापस दोबारा से बिल्डिंग में कूद जाता है। हर तरफ बिल्डिंग में आग और धुआं फैलने लगता है। सामने एक छोटा एग्जिट देखकर मेसन उसमें झुककर घुसने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ से फ्रैंक और एवा उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उसके ऊपर बचा हुआ पेट्रोल उंडेल देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ डग देखता है कि मेसन के बाकी साथी उसको छोड़कर वहां से जा रहे हैं। तो वो उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि अब ये बिल्डिंग जल रही है और बाहर पुलिस और फायर ब्रिगेड सब आ चुके हैं, अब हम तुम्हारा और साथ नहीं दे सकते। बिल्डिंग में एवा और फ्रैंक एक तरफ और दूसरी तरफ मेसन और डग ही बचते हैं। मेसन और डग दोनों एवा और फ्रैंक को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। एवा और फ्रैंक एक अपार्टमेंट में घुसते हैं जहां पर बड़े बड़े हैवी ड्यूटी वाले स्पीकर्स लगे थे। इतने सारे स्पीकर्स देखकर एवा को आइडिया आता है और वो सारे स्पीकर्स को फुल कर देती है। डग और मेसन जिन्होंने उनको इस फ्लैट में आते हुए देखा था, दरवाज़ा तोड़कर वहां दाखिल होते हैं। डग अपनी गन लेकर एक तरफ जाता है और मेसन दूसरी तरफ। डग सीधा स्पीकर्स वाले कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही वो स्पीकर्स के सामने पहुंचता है, एवा फुल वॉल्यूम पर स्पीकर्स पर म्यूज़िक चला देती है। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि डग हड़बड़ा कर बाहर की तरफ भागता है।
बाहर मेसन अपनी गन के साथ खड़ा होता है। वो डग को भागता हुआ देखकर समझता है कि फ्रैंक आ रहा है और वो उस पर गोलियों की बारिश कर देता है। डग वहीं पर गिरकर मर जाता है। फिर फ्रैंक पीछे से आकर मेसन के सर पर वार करता है और मेसन वहां गिर जाता है। बाहर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस सब आ चुके थे। फ्रैंक बेहोश होती एवा को उठाकर बाहर एम्बुलेंस की तरफ लेकर जाता है, जहां उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अब एवा और फ्रैंक दोनों साथ हैं और दोनों मिलकर फ्रैंक की बेटी का म्यूज़िकल कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं। उन दोनों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश हैं। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप इसके अलावा और कौन सी मूवीज़ का स्टोरी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।